नागमणि के बारे हमने कई बार अपने दादा दादी या सिनेमा से सुना है। कई बार उन्होंने इसको लेकर कई कहानियां भी बताई हैं। हालांकि यह सभी कहानियां जनश्रुति के आधार पर थी, पर सुनने से हमेशा एक अजीब सी सरसराहट पैदा करती थी। हिंदू पुराणों में नागमणि का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि नागमणि उस मणि को कहते हैं जो किसी प्रभावशाली नाग के सिर पर होती है। नमस्कार, खोजबीन चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल खोजबीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच काफी प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वह खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग नागमणि नागकन्या की कथाएं मिलती हैं। मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग देता है। इसके बाद साहसी मनुज महल में प्रस्थित होकर नाग को परास्त कर नाग कन्या प्राप्त करता है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके हाथ लग जाती है उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। नागमणि होती है या नहीं, इसके बारे में भी अलग अलग मान्यताएं हैं। हम सब ने भी मणिधारी नाग की कहानियां किताबों में पढ़ी हैं, मगर हकीकत में शायद ही किसी ने नागमणि देखी होगी। ऐसे सांपों का मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए कहा जाता है कि मणिधारी नाग नहीं होते हैं। अब सच जो भी है, लेकिन बृहत संहिता में नागमणि के बारे में कई रोचक बातें बताई गई हैं, जो इस बात को सोचने पर विवश करती हैं कि क्या वास्तव में नागमणि होती है। बृहत संहिता में नागमणि के बारे में कई बातें ऐसी कही गई हैं। बृहत संहिता के अनुसार नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहां यह होती है वहां आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। नागमणि मोर के कंठ के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखती है। यह मणि जिसके पास होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता। वराह मिहिर बताते हैं कि जिस राजा के पास यह मणि होती है वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके राज्य में समय से वर्षा होती है और प्रजा खुशहाल रहती है। वराह मिहिर इस तरह की बात इसलिए लिखते हैं कि उन दिनों राजे महाराजे हुआ करते थे। लेकिन यह बात कितनी सच है, यह आज भी रहस्य ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें और देखते रहें खोजबीन चैनल।